প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। দর্শক, আমি তো আজকে সকালের দিকে গিয়েছিলাম চূড়াচাঁদপুরে। সেখানে তো কুকিদের একেবারে দখলে চলে গেছে, কিন্তু ওখানে অনেকেই ছিলেন মেটে সম্প্রদায়ের। তারা কিন্তু এখন থাকতে পারেননি, তারা বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে রয়েছেন, ক্যাম্পে রয়েছেন। আর আমি যেখানে এসেছি এটা হচ্ছে ইম্ফলের একটি কলেজ, এখানেও কিন্তু একটা ক্যাম্প করা হয়েছে একেবারে কলেজ চত্বর, কলেজ বিল্ডিংগুলো জুড়ে। সবটা একেবারে দেখাতে পারলে হয়তো ভালো হতো, কিন্তু সেটা খুব কষ্টের হবে। বাচ্চারা এখানে রয়েছে, মহিলারা রয়েছেন, খুব কষ্টের যে বাড়িঘর সব ছেড়ে তাদেরকে এইভাবে ক্যাম্পে থাকতে হচ্ছে। কবে ফিরবেন তার কোনো সদুত্তর নেই তাদের কাছে। তো যাই হোক দর্শক, সকালে তো শুনলাম যারা কুকি তারা তো বলছিলেন যে আমাদের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে, আমাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন, তাহলে মেটে সম্প্রদায়ের এত লোকজন এখানে কেন? শুধু এটাই একটাই ক্যাম্প নয়, এরকম ক্যাম্প আরও অনেক রয়েছে এই শহর জুড়ে। মণিপুরের বিভিন্ন প্রান্তে যারা কুকি এলাকাতে থাকতেন, হয়তো সংখ্যায় কম, তারা সব পালিয়ে এসেছেন, আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের ঘরদোর সব ঘরদোয়ার সব হামলা হয়েছে, আগুন জ্বালানো হয়েছে, লুটপাট হয়েছে। তো এটাও একটা, যেটা বলছিলাম, এটা একটা ক্যাম্প, এখানে অনেকে রয়েছেন। দর্শক, আমি একটু কথা বলবো যারা এসছেন, তাদের একজনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। আমি এমনই একজনকে পেয়েছি, একটু জানবো। আমার সঙ্গে রয়েছেন, আপনার नाम? मेरा नाम राजेन हुईरेम है। मैं चूचामपुर से हूँ। पूरा फैमिली लेके? हाँ, पूरा फैमिली लेके यहीं पे यहाँ कितना कितना फैमिली है? फैमिली तो शिशिपो का तो 30 है, 30 फैमिली है यहीं पे। और बाकी का मोरे का ज़्यादा है, मतलब टोटल 900 और समथिंग है डॉक्यूमेंट पे। अभी अभी 720 है इनमेट। तो क्या हुआ था? 3 तारीख को मैं तो एयरटेल का एम्प्लॉई हूँ, तो मैं तो एस यूजुअली मैं काम जा रहा था। तो उसी तारीख में क्या हुआ कि पीस रैली है, तो वो लोग रैली जा रहे हैं, मैं भी काम पे जा रहा हूँ। तो पीस रैली ये पब्लिक ग्राउंड से टिल ये मिनी सेक्रेटरीट है, उसमें एक मोमेंटम को सबमिट करना है डीसी पे। तो पीस रैली तो लगभग 1:30 पे ख़त्म हो गया है। उधर से वो लोग 8 किलोमीटर जाके ये चूचामपुर का बॉर्डर पे वो हिंसा हो रहा था, वायलेंस हो रहा था। वो मिटई हिंदू का वो घर जला रहा था, पत्थर मार रहा था। जब मैं वो न्यूज़ सुन के ये फ़ोन करके मेरा फ्रेंड ने बताया था कि वहीं पे ये हो रहा था, वायलेंस हो रहा है। तो मैंने पूछा कि किसने वायलेंस किया है। वो कुकी मॉब्स वो रैली जा रहा था, वो उन लोगों ने आके यहीं पे तुरबुंग एरिया पे घर मिटई हिंदू का घर जला रहा है। तो मैंने जब फेसबुक और व्हाट्सएप ओपन करके तो वायरल हो गया था। तो अचानक मेरा घर से फ़ोन आ गया था, कह रहा है कि आपका काम ख़त्म करके घर पे जल्दी आ जाना। तो मैं भी उस टाइम पे मैं एक फाइबर कनेक्ट कर रहा था एक कस्टमर का रैंकाई पे। तो वो ख़त्म करके मैं सीधा घर पे आया था। तो हमारा गांव पे जब हमारा गांव पहुंच गया था, तो ऐसे बंदा लोग भाग रहा था, कह रहा है कि वहीं पे ये हिंसा हो रहा है, तो यहीं पे शायद यहीं पे भी हो सकती है। तो मामा और पापा और हमारा फैमिली, बाकी का गांव का फैमिली लोग परेशान हो रहा था, कह रहा है कि हम लोग भी वहीं पे कर रहा था, हम लोग यही एरिया पे भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर गए, पुलिस में भी फ़ोन किया था हमने, आर्मी में भी फ़ोन किया था प्रोटेक्शन देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, नहीं दे रहा था उसी टाइम पे। जब 4:30 पहुंच गया टाइमिंग को, उसी टाइम पे कुकी मॉब लोग आ गया था। वैसे सिर्फ 30 या 30 और 35 वो लोग आ रहा था टुवर्ड्स और विलेज। तो कह रहे वो लोग चिल्ला रहा था और पत्थर मार रहा था हम लोग को, और हम लोग ने कहा था कि हमारा गांव पे मत घुसो, हमारा गांव पे मत आ जाओ, ये आपका लड़ाई ये गवर्नमेंट के साथ होगा, हम लोग तो इनोसेंट है, पब्लिक है। हम लोग भी चिल्ला रहा था, वो लोग अनसुन करके पत्थर मारा है। और आके वो लोग का बहुत ज़्यादा हो गया था।
100 से ऊपर हो गया था। तो लोग आके पेट्रोल बम घर पे फेंक रहा था, बंदूक चला रहा था। तो हम लोग पीछे भाग रहा था। उसी टाइम पे भी हम लोग ने पुलिस को फ़ोन किया, नहीं आ रहा है। पूरा रात पे फ़ोन किया, नहीं आ रहा है। और आर्मी भी पूरा रात पे फ़ोन किया था, 3 तारीख की रात पे। वो लोग उसी टाइम पे भी नहीं आ रहा था। अचानक ऐसे असम राइफल 2:25 पे असम राइफल हमारा गांव पे आ गया और कह रहे कि हम लोग को रेस्क्यू करेगी। तो जब हम लोग गांव से मेन रोड तक जा रहा था, वो उसी टाइम पे भी पत्थर फेंक रहा था हम लोग को। तो मेन रोड पहुंच गया, आर्मी की तरफ पे हम लोग आके जाके मिनी सेक्रेटरी रेस्क्यू कैंप वो बना रहा था, उधर पे ठहरा था हम लोग 9 तारीख तक। और उसी टाइम पे भी 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में भी वो लोग कभी कभी बंदूक चला रहा था अंदर पे, और पेट्रोल पत्थर भी फेंक रहा था, और गेट पे वो आग जला रहा था। कह रहा है कि हम लोग को निकालो, हम लोग आ जाओ, हम लोग मारेंगे, ऐसे बोल रहा था वो लोग। और 9 तारीख पे हम लोग को रेस्क्यू करके ये खुमलंपा रिलीफ कैंप पे हम लोग एक दिन ठहरा। उसके बाद यहीं पे आके हम लोग सेटल कर रहे हैं यहीं पे। ना आपका घर की जला दिया? जला दिया, पूरा जला दिया। वीडियो भी है, पूरा जला दिया। आपका साथ यहाँ कौन कौन है? फैमिली का क्या फैमिली है, पूरा फैमिली है। बच्चा बच्चा है, माँ बाबा? हाँ, मामा बाबा भी है, और मेरा बीबी भी है, और मेरा छोटी बहन भी है, और मेरा भाई और मेरा भाभी मोइरांग पे है, दोनों तो। अच्छा, मैं तो वहाँ आज गया था, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को ऊपर टॉर्चर हुआ, गोली चलाई, इतना आदमी लोग हम लोग का घायल हो गया। नहीं, कुकी ने लोग बोला है क्या, कैसे घायल हो गया था? उसी रिले पे वो लोग बहुत ज़्यादा था। तुरबुंग पे जाके एक वीडियो भी है, प्रूफ भी है। तुरबुंग पे जाके हिंसा कर रहा था, वायलेंस हो रहा था, उन लोगों ने शुरू किया है। हम लोग तो कुछ भी नहीं पता है ये क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या गलती किया है। उन लोग के मिटई ने ऐसी डिमांड किया है, और ये तो ऐसी डिमांड किया तो हम लोग ने कुकी से नहीं किया है। हम लोग ने तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो हम लोग गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपील किया है। हम लोग एलिजिबल होगा तो गवर्नमेंट देगा ना, नॉन एलिजिबल होगा तो। समझ गया। वो लोग जब बोल रहा है जो इतना आदमी मर चुका है, तो क्या वो कैसे हुआ? अपना अपना गोली से? पता नहीं। वो लोग जब क्या हो रहा था कि तुरबुंग पे वो लोग जब जला रहा था, तो स्टेट फोर्स ने प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी का या रुकने के लिए टेयर गैस तो चला रहा था, वो तो पता है मेरे को। और उसके बाद तो वो लोग बंदूक चलाना शुरू हो गया था, और सीआरपी लोग ने और बीएसएफ लोग ने भी बैंक फायर किया था उसी टाइम पे। तो उसी का अंदर हो सकता है। हाँ, तो अभी क्या उम्मीद क्या है? हम गवर्नमेंट पे अपील कर रहे हैं कि हम लोग तो जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वहीं पे पैदा हुआ है। मेरा 4th जनरेशन से है चुचामपुर पे, मेरा 4 फादर के टाइम से है चुचामपुर पे। सिर्फ मैं नहीं, बाकी का भी है, बाकी का फैमिली भी है। और अभी तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे। क्यों? हम लोग तो उधर से जब पैदा हो रहा था उधर से भी हम लोग रह रहा था। अभी इमाइग्रेंट्स लोग, कुकी लोग आके हम लोग को भगा दिया है। ये कैसे हो रहा है? हम लोग इंडिजिनियस पीपल है, हम मणिपुर स्टेट के इंडिजिनियस पीपल हो हम लोग। मेरा 4 फादर से टाइम से है, जब हम लोग चुचामपुर पे था उसी टाइम से है। तो अभी गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि एनआरसी को जल्द से जल्द वो सिस्टम चला दिए, और इमाइग्रेंट कौन कौन है, इमाइग्रेंट आइडेंटिफाई करके उन लोगों को रिफ्यूजी का आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मणिपुर वहाँ बहुत बाहर से आदमी, बहुत बाहर से आए। चुचामपुर पे मार्केट में जाके म्यांमारीज लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है वहीं पे। आप लोग का मांग है एनआरसी जल्दी से जल्द? हाँ, एनआरसी पहले एनआरसी करवा दो, और ये शू भी हटा दीजिए। ये जो एग्रीमेंट कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और वो कुकी मिलिटेंट्स का, शू हटा दीजिए। क्योंकि पहले हम लोग जब ये हिंसा हुआ था, इसके पहले हम लोग शांति से नहीं रह पा रहे। कभी कभी वो लोग बंदूक पकड़ के आके हम लोग को थ्रेटनिंग करता है कभी कभी, और कह रहे हैं कि कभी कभी भी वो बाकी का बिजनेस लोग है, उन लोग से भी डिमांड करता है ओपनली। तो आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती है।
हम लोग तो सिर्फ गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, हम लोग वहीं पे जाके, क्योंकि चुरचांदपुर मणिपुर है, मणिपुर के अंदर पे है, तो हम लोग जाना चाहती हूँ, हम लोग मरना तो हम लोग वहीं पे जाके हम लोग मरेंगे। जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने पीस लाके हम लोग को घर भेजे। দর্শক শুনলেন একজন ভুক্তভোগী বলছেন, ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এবং বাড়িতে কিভাবে তারা সেই সময় ছিলেন, কিভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন সেটাও ব্যাখ্যা দিলেন এবং বললেন যে আমি ফিরতে চাই, যদি মরতে হয় তো ওখানেই গিয়ে মরবো, তবু আমরা ওখানে ফিরবো। সরকারকে বলেছি, সরকার দেখা যাক কীভাবে শান্তি ওখানে ফিরিয়ে আনতে পারে। এই হচ্ছে দর্শক অবস্থা। চূড়াচাঁদপুরের কুকিরা তারা বলছিলেন যে আমরা কোনো কাউকে সমস্যায় ফেলিনি, আমরা কোনো অত্যাচার করিনি, কিন্তু দেখুন এখানে কত লোকজন। আমি তো সবাইকে দেখাতে পারছি না, দেখাতে পারলে আরও হয়তো ভালো বুঝতে পারতেন যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে কীভাবে এই ক্যাম্পে, এই কলেজ ক্যাম্পাসে সব পরিবারের লোকজন রয়েছেন এবং সবথেকে বড় চিন্তা যে কবে ফিরবো, তার তো কোনো সদুত্তর নেই। ফলে এটা একটা বিরাট চিন্তা, বিরাট টেনশনের, সব কিছু পড়ে রয়েছে বাড়িতে। যা মানে বাড়ি ওরা তো জ্বালিয়ে দিয়েছে, তবুও মানে বাড়িতে যেগুলো থাকে আর কি, এখন আদৌ আছে কিনা সেটাও প্রশ্নের। তো যাই হোক, তবুও বাড়ি সেখানেই বড় হয়েছেন। তারা বলছেন যে আমাদের ওখানেই মানে পূর্বপুরুষের বসবাস, তো আমরা কি করে এখানে এইভাবে কাটাবো। তো সরকারের কাছে অ্যাপিল, এখন দেখা যাক। এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন, এনআরসি চালু করতে হবে খুব দ্রুত, কারণ ওখানে অনেক বহিরাগত অনুপ্রবেশ, মানে ওখানে অনেক অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে আর কি। তো তাদেরকে চিহ্নিত করে বের করতে হবে। ওরাও ওখানে অনেক ল্যান্ড বা এসব জায়গা কবজা করে নিচ্ছে, তার জন্য মানে দ্রুত এনআরসি চাই। ফলে দর্শক, মণিপুরেও কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি এনআরসির দাবি। দর্শক কি বলবেন, যদি এসব নিয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।